इधर से, इधर 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 इधर। जी, मध्य प्रदेश का जो रीवा क्षेत्र है, यहाँ संभावनाएं भी हैं, भावनाएं भी हैं, और उन भावनाओं को आदरणीय डिप्टी सीएम शुक्ला साहब ने बहुत ही उनका जो भावपूर्ण आग्रह था कि इसके विकास के लिए, इस क्षेत्र के अंदर लोगों के रोजगार के लिए पतंजलि कुछ अपना कोई बड़ी योजना बनाए, तो उसके संदर्भ में श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से, आपकी शुभकामना से हमने प्रारंभ कर दिया है। उसका एक चरण, एक तरह से जो ज़मीन की रजिस्ट्री का कार्य हो गया है। कल रात्रि को भी हम वहाँ गए थे और अभी प्रातः काल भी वहाँ हो करके आए हैं, और उसको लेकर के हमने अभी व्यापक और बृहत योजनाओं का एक रूपरेखा एक तैयार किया है। और हमें विश्वास है कि विकास की गंगा के साथ में किसानों की समृद्धि को जोड़ करके जो एक नया आयाम गढ़ने का हमारा प्रयास है, बहुत जल्दी धरातल पर उतरेगा और यहाँ के लोगों को उससे लाभ होगा। पतंजलि अगर बिंद की बात की जाए तो कितने का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या क्या आप यहाँ पर बनाएंगे? देखिए, हम लोग सबसे पहले जो विशेष रूप से सोच रहे हैं, जो एग्रो आधारित जितने भी जो उद्योग हैं, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको करेंगे और कल्टीवेशन वगैरह भी कराएंगे। तो बड़ी बात यह है कि जो हम उद्योग तो ला रहे हैं, पर वो किसानों से जुड़ा हुआ होने के कारण से रॉ मटेरियल किसान उगाएगा, किसानों से हम खरीदेंगे। तो विकास के साथ में यह जो यात्रा है वह किसानों की समृद्धि की यात्रा है। और हम वहाँ पर सिर्फ पतंजलि ही नहीं बना रहा है, अभी तो हम उसको इंडस्ट्रियल फूड पार्क के रूप में डेवलप करने वाले हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि और भी जो उद्योगपति हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी हम यहाँ लेकर के आएँ, और जो इस क्षेत्र में जो कोई भी अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो हम उनको भी आमंत्रित करेंगे। जहाँ तक रही कि रोज़गार की बात रही, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा रोज़गार मिलता है। सिर्फ फैक्ट्री के काम करने वालों को रोज़गार नहीं मिलता, खेतों में काम करने वालों को भी रोज़गार मिलता है। इस तरह से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने प्रथम चरण के अंदर में जो पतंजलि करेगा, जो हमने घोषणा की थी कि हम 500 से शुरू करेंगे, पर वो तो हज़ारों करोड़ में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब वो हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर सोच रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए करेंगे, हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे। जी, थैंक यू। जब मैं 2011 में उद्योग मंत्री था, तब से लगातार ये प्रयास था कि एक तरफ हम सिंचाई की नहरों का जाल बिछा रहे हैं, शानदार सड़कें बना रहे हैं, रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे हैं, सिंगरौली तक हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर्यटन की क्रांति, हरित क्रांति तो हम ला ही रहे हैं, औद्योगिक क्रांति भी लाना ज़रूरी है। औद्योगिक क्रांति के लिए नेचुरल रिसोर्स के आधार पर यहाँ पर सीमेंट के प्लांट तो आसानी से आते हैं, और पावर प्लांट सिंगरौली में है ही। लेकिन यदि पतंजलि ग्रुप का फूड पार्क यहाँ पे आ जाए तो निश्चित रूप से 1000-1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी होता है, और किसानों को इससे बहुत लाभ होता है। और किसानों को अपने फसल कौन सा उगाएं जिसका सीधे एक अच्छा दाम मिल सके, इसके लिए जहाँ पर फूड पार्क होते हैं वहाँ पर किसानों की समृद्धि बढ़ती है। इसलिए पतंजलि चूँकि अब देश में फूड पार्क के क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए हमने 11-12 में ही बाबा रामदेव जी से और आचार्य बालकृष्ण जी के साथ बैठक की थी। उस समय उनका ये कहना था कि अभी हम नागपुर में प्लान डाल रहे हैं, इंदौर में डाल रहे हैं, उसके बाद हम विचार करेंगे। तो मैं लगातार इंतज़ार करता रहा। फिर अभी जब इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ रीवा में, इसके पहले हम हरिद्वार जाके जब मैंने उनसे बात की कि नागपुर हो गया, तो कहीं हाँ नागपुर हो गया, हमने कहा हरिद्वार इंदौर हो गया, कहीं हो गया, उन्होंने कहा अब रीवा चलिए। 400 एकड़ ज़मीन हमने रिजर्व करके आपको रखी है मऊगंज के पास। वो ज़मीन मैंने किसी को नहीं दी, 15 साल हो गए। अब आपने जो कहा था वो काम आप करें। तो चूँकि आपको मालूम है कि 2007 में बाबा रामदेव जी को मैंने बुलाया था, तो उनका एक स्नेह तो है ही। तो फिर उन्होंने आचार्य जी को बुलाया और फिर बैठक हुई हरिद्वार में। उन्होंने कहा कि देखिए ये बात सही है, अब हमें अपने वचन को पूरा करना है। तो आज आपने देखा कि ज़मीन के लिए 25.5 करोड़ रुपए जमा करके आज उन्होंने रजिस्ट्री भी करा ली, और अब वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे। एक बार ज़मीन उनकी हो गई, रजिस्ट्री हो गई, तो अब स्वाभाविक रूप से
उनकी रुचि यहाँ पर आएगी। कल रात में भी उन्होंने वो एरिया देखा और आज सवेरे भी गए थे एरिया को देखने के लिए, उसके बाद हमारे पास आए। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि धरती से दौलत पैदा करें किसान। ये जो सपना है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि देश को समृद्ध करना है तो धरती से दौलत पैदा करना पड़ेगा। धरती से दौलत किसान पैदा करेगा तो वो गरीबी दूर होगी। तो अब वो सपना पूरा हो, इसके लिए जो चारों तरफ प्रयास हो रहे हैं, उसके साथ साथ आज का ये जो इनका आना और यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए अपना अंतिम आश्वासन देना, ये निश्चित रूप से बड़ा सुखद है। ड्यूटी करवा छः बजे हो लेंगे, 6 बजे आज आपके प्रेरणा से ये कार्य पूरा हुआ है, तो पीछे भर्ती अभियान है क्या? जी सर, हो गया, सर। पूरा हो गया सर। कितने लोगों को? इसमें 2,39,000 रजिस्ट्रेशन था और 52,000 इसमें LOI किए गए। और ये आप कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये हाई रजिस्ट्रेशन किया था, 52,000 लोगों को ये पत्र दिया है। ये LOI दिया है, LOI पे? ये लेटर ऑफ इंटेंट नहीं, वो आज से पत्र दिया सर। तो